अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामाइहि शामिला व अला कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल हकीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूज़ हज़रात, दारुल उलूम गुलशन रज़ा माशाअल्लाह ये आपके इलाके का बहुत खूबसूरत इदारा है, जिनके सदर सेक्रेटरी और जनाब मुहिब्बे गिरामी हाफिज़ व कारी मौलाना मुफीज़ुद्दीन साहब की महब्बत और सदर सेक्रेटरी साहब और तमाम जुमला मुसलमान भाइयों की महब्बत कि मैं आपके बीचों बीच हाजिर हुआ। माशाअल्लाह अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती बड़ी प्यारी नाज शरीफ हाफिज़ व कारी जनाब हाफिज़ इकराम साहब की ज़बानी आपने समाअत किया। मुझसे पहले आपने तकरीर भी समाअत की और मेरे बाद भी बहुत शानदार मुफक्किर इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला की ज़बानी आपको तकरीर समाअत करनी है। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग हदीस व कुरान और महीने की मुनासबत से हो, जैसा महीना वैसी तकरीर। अगर आप चाहते हैं कि महीने की मुनासबत से मेरी तकरीर हो तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो ज़हन बनेगा और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो ज़हन नहीं बनेगा। माशाअल्लाह पिंडाल इतना खूबसूरत बना है जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे पिंडाल खूबसूरत बना है। माशाअल्लाह आपको घर में भी इतना आराम नहीं मिलेगा जितना आराम आज गुलशन रजा के पिंडाल में है। कहीं से हवा आने की गुंजाइश नहीं है। गरम गरम आप लोग लग रहा है कि गद्दे में बैठे हैं, कंबल ओढ़ कर बैठे हैं। माशाअल्लाह या हमारे मौलाना मुफीज़ुद्दीन साहब की मेहनत, सदर सेक्रेटरी साहब की मेहनत, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये मेराज शरीफ का महीना, किसका महीना चल रहा है? जोर से बोलो। मेराज शरीफ का, रजब शरीफ का महीना। दर हकीकत ये मेराज शरीफ का महीना, इसलिए जैसा महीना वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। मेराज से मुताल्लिक मैं कुछ खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो मैं ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। पहली बात मैं ये बयान करूंगा कि मेरे नबी की मेराज सपने में हुई कि हालते बेदारी में हुई। जागते गए अल्लाह को देखा कि सपने में अल्लाह को देखा। ये बात मैं हदीस से साबित करूंगा कि मेरे नबी की मेराज सपने में नहीं बल्कि जागने की हालत में हुई है। एक बात। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए, अल्लाह ताला को कितने करीब से देखा। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि 5 वक्ता नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई। 5 वक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। तो मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी नमाज पढ़ते थे या नहीं? सहाबा नमाज पढ़ते थे
या नहीं, अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है, ये बात भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कै बातें हो गई? 3। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि वित्र की तमाम रकतों में किराअत फर्ज है, नफिल की तमाम रकतों में किराअत फर्ज है, सुन्नत की तमाम रकतों में किराअत फर्ज है, मगर फर्ज की सिर्फ 2 रकतों में किराअत क्यों फर्ज है? सब में, सारी रकतों में, मगर फर्ज में सिर्फ 2 रकत में किराअत फर्ज है। 2 रकत जो बाद वाली है, 4 रकत वाली नमाज या 3 रकत वाली नमाज में 1 रकत जो आखिरी वाली है, जैसे मगरिब की नमाज, इसमें किराअत फर्ज नहीं है, या 4 रकत वाली में बाद वाली 2 में किराअत फर्ज नहीं है। क्यों? किराअत पहली वाली 2 रकत में, यानी किराअत सिर्फ 2 ही रकत में फर्ज है, और पहली वाली में वाजिब है, पहली वाली में वाजिब है मगर 2 ही रकत में फर्ज है। ये बात भी मैं आपको बयान करूंगा, आखिर ऐसा क्यों। 5वीं बात ये बयान करना चाहूंगा कि हम लोग सफर में 4 रकत वाली नमाज को 50 पढ़ते हैं, कसर पढ़ते हैं, आधी नमाज पढ़ते हैं 4 रकत वाली को, मगर घर पे पूरी क्यों पढ़ते हैं। ये 5 बातें हदीस और कुरान की रोशनी में मेराज के मौजू पर मैं गुफ्तगू करने के दरमियान जैसा मौका महलाएगा मैं बयान करूंगा। कोई उठ के नहीं जाएगा, हमारी माँ बहन भी अदब से बैठे, बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। मेरी तकरीर के बाद आपको दस्तार बंदी देखनी है और बच्चों के हक में दुआएं करनी है और मदरसे के हक में भी दुआएं करनी है। आपका ये मौलाना नया नहीं है, पुराना मौलाना है। आपने बहुत दिनों से मेरी तकरीर सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तो कम से कम नाम तो आपने पहले से जाना होगा। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे। नया चेहरा हो तो आपको घबराहट होगी कि कैसी तकरीर होगी, और जब पुराना चेहरा है तो आपको पता है कि मैं कैसी तकरीर करता हूं। मैं सिर्फ हदीस बोलूंगा और जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक मैं तकरीर करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए, और हमारी माँ बहन भी उठे तो हमारी माँ बहन उनको इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शबे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शरसाकी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा बाबू लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू माइक वाले, आपका माइक माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। इधर देखिए, जलसे में माइक की सेटिंग जलसे की कामयाबी होती है। माइक खरीदना आसान है मगर सेटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। सेटिंग माइक खरीदने का हक उसी को है जो अच्छा ऑपरेटर हो, लेकिन आजकल लोग नाई बनकर हजाम का काम, अरे बोलो, नाई बनकर के डॉक्टर का काम कर रहे हैं, इसीलिए मरीजों की मौत हो जाती है। इसलिए वो काम ना करना चाहिए जिसमें तजर्बा ना हो। तो माशाल्लाह ऑपरेटर साहब तजर्बाकार हैं, माइक की सेटिंग बड़ी अच्छी है। ऐसे ही हल जलसे में होना चाहिए, वरना आजकल लोग को इतना दे देते थे कि पता ही नहीं चलता कि आम बोला जा रहा है कि इमली बोला जा रहा है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, शेर मुलायजा फरमाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। इधर देखिए, शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, आए तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। माशाअल्लाह मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे बिल्कुल अदब से बैठे। ऐसी ऐसी बातें मैं मेराज शरीफ के मौजू पर करूंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, बशर्ते कि कोई उठे नहीं, उठे तो पकड़ के बैठाइए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मस्जिद हराम का मतलब क्या है। काबा शरीफ क्या है, जल्दी बोलो। काबा शरीफ। और मस्जिद अक्सा का मतलब, अक्सा का मतलब है बैतुल मुकद्दस शरीफ। तो अब मतलब ये निकला, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात काबा से बैतुल मुकद्दस तक। पहले आपको यह बता दूं कि काबा की बुनियाद किसने रखी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी? ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी। फर्क इतना है, काबा की बुनियाद 40 साल पहले रखी और बैतुल मुकद्दस की बुनियाद काबा के 40 साल के बाद रखी। लेकिन बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों की रखी है। काबा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। कितने दिन का रास्ता? जोर से बोलो। काबा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। अगर आदमी दिन के अक्सर हिस्से में चले, मीडियम चाल से चले, मीडियम चाल से दिन के अक्सर हिस्से में चले और रात को आराम करे तो 40 दिन लग जाएगा काबा से कहां पहुंचने में? जल्दी बोलो। बैतुल मुकद्दस। लेकिन हजरात मेरी तरफ देखिए कि जो बैतुल मुकद्दस काबा से 40 दिन का रास्ता है, आदमी 40 दिन में तय करता है, मेरे मुस्तफा ने मेराज की रात में 1 सेकंड में वो रास्ता तय कर लिया। मेरे मुस्तफा ने मेराज की रात में वो रास्ता 1 सेकंड में तय कर लिया। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरी तरफ देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। सबों ने अल्लाह को देखा, सबों ने अल्लाह को देखा। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में अल्लाह को देखा। नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में अल्लाह को देखा। इब्राहिम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। हजरत मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मगर मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, मुस्तफा की शान देखो। मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 1 मर्तबा 2 मर्तबा नहीं बल्कि 33 मर्तबा ख्वाब में देखा और 1 मर्तबा अर्शे आजम पर जाकर देखा। 33 मर्तबा, 33 मर्तबा सपने में देखा। 33 मर्तबा अल्लाह को बोलो सपने में देखा। और बोलो 1 मर्तबा
हालत बेदारी में अर्शे आजम पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। ये मेरे नबी की खुसूसियत है, ये मेरे नबी की शान है। ये और बात है कि मेरे नबी की शान बेईमान नहीं समझ सकता, काफिर और मुशरिक नहीं समझ सकता। आज बेईमान लोग कुत्ते की तरह भूखते हैं मेरे पैगंबर के खिलाफ, मेरे पैगंबर के खिलाफ। मक्के में भी लोगों ने कुत्तों की तरह भूखा, मदीने में भी लोगों ने कुत्तों की तरह भूखा, और आज भी कुत्ते की तरह भूख रहे हैं। मगर रब ने फरमा दिया है मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपका सूरज और रोशन होता चला जाएगा, आपका सूरज और बुलंद होता चला जाएगा, आपकी रोशनी और फैलती चली जाएगी। मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में हुई। कौन लोग कहते हैं बोलो? वो लोग, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको मिर्ची लग जाती है। अरे बोलो क्या लगती है? जबकि मौलाना रब्बानी मिर्ची लेके नहीं चलते। अरे जोर से बोलो, जबकि मैं मिर्ची लेके नहीं चलता, लेकिन हक बात कहने से उनको मिर्ची लग जाती है। आज मैं ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी मगर जवाब नहीं दे सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, ये लोग कहते हैं सपने में मेराज हुई। कसम खुदा मैं ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि कसम खुदा वो जवाब नहीं दे सकते। सपने में वो लोग बोलते हैं जो अपने में नहीं है। याद रखिए, जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है, और जो कहते हैं सपने में है वो समझ लो अपने में नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि मेरे नबी की मेराज हालत जिस्मानी है, सपने में नहीं, हालत बेदारी में है। इजाजत दीजिए तो पहले ठोस हदीस मैं आप तक पहुंचाऊं कि उनको 300 डिग्री बुखार आ जाए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा, सफा नंबर 548। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफित्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस रात अल्लाह ने मुझे मेराज से मुशर्रफ किया, जिस रात अल्लाह ने मुझे मेराज कराई, तो मैंने खुश होकर सुबह के वक्त में बयान करना शुरू कर दिया। जैसे बयान करना शुरू कर दिया, सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर अबू जहल ने, तमाम सहाबा ने मान लिया, लेकिन मक्के के जितने कुफ्फारो मुशरिकीन थे सबने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो ये मोहम्मद 40 दिन का सफर 1 सेकंड में कैसे कर लिए। ये कुफ्फारो मुशरिकीन नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। नबी फरमाते हैं जिस वक्त मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। जब उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया और मुझसे निशानी पूछने लगे, ये बताओ बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, फला चीज कैसी है, वो तरह तरह की बात करने लगे, निशानी पूछने लगे। तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। अल्लाह ने उस वक्त मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और हर निशानी उनको बताता चला गया। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मेरी तरफ देखो, नबी फरमाते कि जिस रात मुझे मेराज हुई, क्या हुई?
जोर से बोलो क्या हुआ। तो सुबह को मैंने लोगों से बयान करना शुरू कर दिया। जब बयान करना शुरू कर दिया तो सिद्दीक़ अकबर ने माना, उमर ने माना, अली ने माना, तमाम सहाबा ने माना, मगर मक्के के जितने भी बड़े बड़े कुफारो मुशरिकीन थे उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखो मोहम्मद कैसी बात कर रहे हैं, यहां से काबा से बैतुल मुकद्दस 40 दिन का रास्ता है और ये यहीं मौजूद है और बोल रहे हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस गया भी और वापिस भी आ गया। तो उन लोगों ने कहा, कुफारो मुशरिकीन ने कहा, है मोहम्मद अगर तूने बैतुल मुकद्दस को देखा है तो बताओ कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, फला चीज कैसी है। नबी फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते हैं जिस वक्त कुफारो मुशरिकीन ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया और निशानी पूछना शुरू किया, अल्लाह ने उस वक्त मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और हर निशानी उनको बताता चला गया। ये बताइए आप लोगों ने अभी बुखारी की हदीस सुनी, ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, इधर देखिए पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 548, 48। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम, लाओ उनको पकड़ के। उनकी नानी अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करे। ये हदीस इधर देखिए, आपको मैंने सुनाई। अब एक बात बताइए, एक बात ये बताइए, आदमी झूठलाता कब है? सच को झूठलाता है कि झूठ को? अरे बोलो, ए बाबू सही से बैठो बेटा, पांव समेट कर बैठो, अदब से बैठो। इधर देखो, ये बताओ कि आदमी सच को झूठलाता है कि झूठ को? अरे बोलो, आदमी सच को झूठलाता है कि झूठ को? सच को झूठलाता है। झूठ को क्या झूठलाएगा, वो तो पहले ही से झूठ है। अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, अगर आप बीवी से कहें कि मेरी जिंदगी आज मैंने सपना देखा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं, तो ये बताइए बीवी झूठलाएगी? बीवी झूठलाएगी? नहीं झूठलाएगी। बीवी कहेगी सपना में होता। अरे बोलो, बीवी कहेगी सपना में होता। अगर आप ये कहें कि मैं अमेरिका चला गया था, फिर वापिस आ गया, खूब घूमा, बुश से मिला, उमामा से मिला, फला से मिला, तो क्या बीवी आपकी झूठलाएगी? आपका दोस्त झूठलाएगा? जिससे आप कहेंगे वो झूठलाएगा? वो नहीं झूठलाएगा, वो कहेगा सपने की बात है, सपने में ऐसा ही होता है। तो इधर देखिए, अगर मेरे मुस्तफा की मेराज सपने में होती, जल्दी बोलो, अगर मेरे मुस्तफा की मेराज सपने में होती तो ये बड़े बड़े काफिरों मुशरिक नबी की मेराज को झूठलाते नहीं। उन लोगों ने मेराज को इसलिए झूठलाया और मजाक उड़ाना शुरू किया कि सपने की बात नहीं थी, हालत बेदारी की बात थी, जागने की बात थी। हजरात, उन लोगों से कहिए इस हदीस का मतलब तुम कोई और भी निकाल के दिखा दो तो मैं, याद रखो, हदीस पढ़ना बंद कर दूंगा। मेरी तरफ देखिए, आदमी झूठ को नहीं झूठलाता, सच को झूठलाता है। आदमी सपना को नहीं झूठलाता, हकीकत को झूठलाता है। मेरे मुस्तफा की मेराज हकीकत में थी, हालत बेदारी में थी, इसलिए जिन जिन काफिरों ने सुना उसने झूठलाना शुरू किया। लेकिन सहाबा ने माना। सहाबा ने इसलिए माना कि सहाबा ने ये नहीं देखा कि नबी हमारी तरह खा पी रहे हैं, बल्कि ये देखा कि अल्लाह के महबूब है और इधर अल्लाह की कुदरत है, इधर शान महबूबियत है और इधर रब की कुदरत है। दोनों को जब सामने रखा तो सहाबा ने मान लिया कि मुस्तफा की मेराज सपने में नहीं, हालत बेदारी में हुई है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो
दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो। अभी मैं अपने रंग में हदीस नहीं सुना रहा हूं, इजाजत है? अगर अपने रंग में सुनाना चाहूं तो आपको अपना रंग पैदा करना पड़ेगा। इजाजत है तो मैं अपने रंग में सुनाऊं। माशाल्लाह, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है तो माशाल्लाह सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, दूसरी हदीस सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 549, सफा नंबर 500, सफा नंबर 549 पर ये है, सफा नंबर 550 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी क़ौलिही तआला वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हे या रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह लैलतन उसरिया इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि कुरान की इस आयत मुबारका में अल्लाह ने अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। ये जलवा सपने में नहीं, ये जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन है? ए बाबू, ए सामने वाली जल्दी बैठो। तकरीर के दरमियान उठक बैठक मत करो। इधर देखो, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मेरे नबी को जो अल्लाह ने जलवा दिखाने की बात की है, किसमें? ये हाफिज लोग बैठे हुए। वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, ये आयत अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब मैंने आपको अपना दीदार इसलिए कराया ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए, लोगों को आजमाया जाए कि कौन मेरी कुदरत पर ईमान रखता है, कौन मेरी आपकी महबूबियत पर ईमान रखता है और कौन इनकार करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी को जो जलवा दिखाने की बात की है वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। अब उन लोगों से पूछिए कि इस हदीस का तुम्हारे पास क्या जवाब है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बोलो, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जो जलवा दिखाया मुस्तफा को वो जलवा हालत बेदारी में है, सपने में नहीं है। अब उनसे कहिए इस हदीस का तुम जवाब दो। ये दोनों बुखारी की हदीस मैंने आपको पेश करके बता दिया और हवाला दे दिया। अब आगे चलिए, मेरे नबी की मेराज किस शान से हुई, कैसे गए और कैसे नबी आए, ये इतनी लंबी हदीस है कि अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो लगेगा कि तरावी सुना रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस हदीस को 3 टुकड़े में पढ़ूं। कै टुकड़े में? जल्दी बोलो। 3 टुकड़े में। ये भी बुखारी की हदीस है, सुनिए माशाअल्लाह। आज सिर्फ बुखारी की हदीस आप हवाले में रखिए, मेरी तरफ देखिए। बड़ी लंबी हदीस लेकिन 3 सांस में पढ़ूंगा, 3 टुकड़े में पढ़ूंगा ताकि आपको घबराहट ना हो। पहला टुकड़ा सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 548, 49, 50, 3 पेज पर ये हदीस मौजूद है। 3 टुकड़ों में सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा सुनिए। अन अनस इब्ने मालिक अन मालिक इब्ने सासा अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़ाबिन ममलूविन ईमाना फग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उख़रा सुम्मा ग़ुसिला अल बत्नु बिमाई ज़मज़म सुम्मा
उलिया ईमानन व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाबतिन दूनल बगली व फौकल हिमारी अबियस युकालु लहुल बुराक यज़उ खतबहु इंदा अक्सा तरफही फहुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये देखिए पहला टुकड़ा मैंने आपको सुनाया। इधर देखिए, मैं बोल रहा हूं तो माइक की आवाज थोड़ी कम पर जा रही, तो मैं भी थोड़ा कम पर जा रहा हूं। क्या कहूं, सांस वक्त से पहले टूट जा रही है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? पहला टुकड़ा मैंने आपको सुनाया। हजरते मालिक बिन सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने मेराज का किस्सा इस तरह बयान किया, मेराज का वाकया इस तरह बयान किया कि मैं काबा के पास मौजूद था। एक हदीस ये है। दूसरी रिवायत है कि मैं हतीमे काबा में था। तीसरी रिवायत है कि मैं मकामे हिज्र में था। चौथी रिवायत है कि मैं उम्मे हानी के घर में था। पांचवी रिवायत यह है कि मैं मक्के में था। छठवीं रिवायत यह है कि मैं पथरेली जमीन में आराम कर रहा था। सबका मतलब एक है, इसलिए कि इधर देखिए पूरा मक्का पथरेली जमीन है। इधर देखिए, और काबा से लगा हुआ शेबे अबी तालिब है। शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है। उम्मे हानी का घर काबा से मुत्तसिल है। तो सबका मतलब एक है। नबी फरमाते हैं कि मैं आराम कर रहा था, अचानक सबसे पहले जिब्रील कुछ फरिश्तों को लेकर आए। सबसे पहले मेरे सीना का ऑपरेशन किया, मेरे सीना को चाक किया, मेरा दिल निकाला, जमजम के पानी से धोया। जब धो चुके तो फिर मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तश्त लेकर उतरे। उसमें ईमानो हिकमत भरा था। वो सारा ईमानो हिकमत फरिश्ते ने मेरे दिल में उड़ेल दिया और दिल को सीना के अंदर डालकर सीना को बंद कर दिया, फिर मोहर लगा दी। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, उसके बाद क्या हुआ। नबी फरमाते हैं फिर मैंने क्या देखा, हजरते जिब्रील, हजरते मीकाईल फरिश्तों की फौज के साथ एक जानवर लेकर हाजिर हुए। एक जानवर लेकर हाजिर हुए। वो जानवर, इधर देखो, वो जानवर बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था, खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था। उसको बुर्राक कहा जाता है। उसकी रफ्तार इतनी थी, उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पर उसके नजर की आखिरी हद होती वहां पर पहला टाप पड़ता। जहां पर उसके नजर की आखिरी हद होती वहां पे उसका पहला टाप यानी पहला कदम पड़ता। इतनी रफ्तार थी। नबी फरमाते हैं उस बुर्राक पर फरिश्तों ने, जिब्रील ने मिलकर मुझे दूल्हा बनाकर उस पर सवार किया और सवार करके मुझे ले चले। कहा, जल्दी बोलो, बैतुल मुकद्दस। जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो मैंने देखा अंबिया अलैहिमुस्सलाम मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे करीब पहुंचा तो जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुसल्ला इमामत लगा था सामने। जिब्रील ने मेरे हाथ को पकड़ा और आगे बढ़ाया तो मैं पीछे हटा तो जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के महबूब, आज अल्लाह का हुक्म है कि सबकी नमाज आप पढ़ाएंगे, इमामत आप करेंगे, ताकि नबियों को पता चल जाए कि मेरा इमाम कौन है। सारे नबी आपको पहचान ले कि मेरा इमाम, मेरा सरदार कौन है। इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि आप इमामत फरमाएंगे। नबी फरमाते हैं मैंने इमामत की, 2 रकत नमाज पढ़ाई।
अब क्या हुआ, दूसरा टुकड़ा जो थोड़ा लंबा है, सुनिए, सिर्फ हदीस और मतलब और कुछ भी नहीं। अगर दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं तो माशाअल्लाह सारा मजमा अदब से बैठे और ध्यान से सुने। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा आदम क़ाला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया 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 इला समा फफुतिया फैज़ा फ़ीहा यहया व ईसा क़ाला हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाला हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाला हाज़ा इदरीसु फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाला हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाला हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका क़ीला लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न ग़ुलाम बुइसा बादी यदख़ुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मन यदख़ुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाला हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रफ़ीतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो मैं थक गया, आप लोग क्यों थके? अरे बोलो हदीस पढ़ने में थकान होती है,
इधर देखिए, मैंने आपको कहा कि बड़ी लंबी हदीस है। पहला टुकड़ा सुनाया, मतलब बयान किया जल्दी जल्दी। दूसरा टुकड़ा सुनाया, इसका मतलब सुनिएगा तो कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं कि अब वहां से नमाज पढ़ा कर मैं आसमान की तरफ चला। कहां चला? जोर से बोलो, आसमान की तरफ चला। जिब्रील मुझको लेकर आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर पहुंचा दरवाजा बंद था। जैसे पहले आसमान पर पहुंचा दरवाजा बंद था। जिब्रील ने खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है। इतना सुनना था, आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो, पहले आसमान। जैसे पहले आसमान पर पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, ये आपके आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, जैसे मैंने उनका नाम सुना मैंने उनको सलाम किया। जैसे सलाम सुना उन्होंने जवाब दिया, खड़े हो गए, खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, अब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। जल्दी सुनिए, जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, हाँ हाँ दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है। इतना सुनना था, ध्यान से सुनिए, इतना सुनना था कि दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा मरहबा मरहबा। जैसे नबी अंदर पहुंचे तो देखा दो बुजुर्ग अगल बगल में बैठे हुए हैं। एक का नाम हजरत यहया और दूसरे का नाम ईसा अलैहिस्सलाम। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। नबी से हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये दोनों खालाजाद भाई हैं, इनको आप सलाम कीजिए। नबी फरमाते, मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया और जैसे मुझ पर नजर पड़ी, जैसे मुझ पर नजर पड़ी, मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, हदीस का मतलब आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए कि सबको पता था कि नबी आ रहे हैं? अरे बोलो, पता था कि नहीं? बोलो, आसमान वालों को पता था ना कि नबी आ रहा है। और जब सबको पता था तो आसमान का दरवाजा बंद क्यों रखा गया? पहले से खोल क्यों नहीं दिया गया? अरे बोलो, पहले से क्यों नहीं खोल दिया गया? आसमान का दरवाजा बंद क्यों रखा गया? इधर देखिए, बंद इसलिए रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा आज तक आपसे पहले न किसी के लिए खोला गया है
न खोला जाएगा। जिब्रील ने अपना नाम बताया तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन मुस्तफा का नाम सुनते ही दरवाजा खोल दिया गया। ये है मुस्तफा की शान। मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं है, मुस्तफा की हुकूमत आसमानों पर भी है, फरिश्तों पर भी है। कोई भी फरिश्ता बगैर मर्जी रसूल के नहीं चल सकता। आपको पता है मौत सबको आएगी, बोलो आएगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आपसे फरिश्ते पूछेंगे कि मैं रूह कब्ज करूं कि नहीं? अरे बोलो पूछेंगे? हजरत से पूछेंगे, मौलाना मुफती साहब से पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, किसी से फरिश्ते नहीं पूछेंगे। लेकिन जब नबी के पास आए तो मिशकात शरीफ लाइए किताब, अगर नहीं दिखाऊं तो मुझे कुर्सी से उतार दीजिए। मिशकात शरीफ पेज नंबर 549। हजरत अली बिन हुसैन फरमाते हैं कि जब मलकुल मौत मुस्तफा की बारगाह में आए तो उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू, अगर आप इजाजत दे तो रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो छोड़ दूं, वापस चला जाऊं। तो इधर देखिए, मुस्तफा की हुकूमत फरिश्तों पर भी है। कोई भी फरिश्ता मर्जी रसूल के बगैर नहीं चल सकता। मेरी तरफ देखिए, मुस्तफा के बारे में सबको पता कि आसमान पर आ रहे हैं, लेकिन दरवाजा पहले से खोलकर नहीं रखा गया। जब मुस्तफा का नाम सुना तब दरवाजा खुला, इसलिए ताकि रसूल को पता चल जाए, मुस्तफा को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया और आपके बाद किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। अब आगे का सफर सुनिए, इजाजत है। ये दूसरा आसमान था, अब तीसरे आसमान का, जल्दी बैठिए, ध्यान से सुनिए, उठक बैठक ना हो, चुपचाप से बैठ जाइए। अब तीसरे आसमान का सफर सुनिए। नबी फरमाते हैं, अब जिब्रील मुझको लेकर तीसरे आसमान पर पहुंचे। जैसे तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है, इतना सुनना था। तीसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा, जल्दी सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा तो मैंने देखा बड़े हसीन जमील खूबसूरत, लग रहा था कि हुस्न टपक रहा। ऐसे बुजुर्ग को देखा। जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत यूसुफ, इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, हजरत यूसुफ को मैंने सलाम किया, उन्होंने प्यार से सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। अब जल्दी जल्दी सुनिए, नबी कहां पहुंचे? चौथे आसमान पर। वहां किन से मुलाकात हुई? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपको पता है इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है? अरे बोलो, इधर देखिए, बच्चों को बैठाइए। 4 नबी दुनिया में ऐसे आए, जल्दी बोलिए, 4 नबी दुनिया में ऐसे आए जिनको अभी तक मौत नहीं आई है, नहीं आई है। वो 4 नबी कौन कौन है? नाम सुन लीजिए, आपको मालूम हो जाए। मौत तो सबको आनी है, लेकिन उनको अभी तक मौत नहीं आई है, आएगी उनको भी, लेकिन बोलो कुर्बे कयामत। वो 4 नबी कौन है? एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो आसमान पर उठा लिए गए, जिंदा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम,
बोलो, जो चौथे आसमान पर है वो भी जिंदा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जो जंगलों में भूले भटके लोगों को रास्ता बताते हैं वो भी जिंदा है। और चौथे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जो पूरी दुनिया की सयाही फरमाते हैं। इधर देखिए, हर बुजुर्गों के दरबार में और हर महफिले रसूल में हाजिर होते हैं हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। ये 4 नबी ऐसे हैं जिनको अभी तक मौत नहीं आई है, आएगी मगर कुर्बे कयामत। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात कहां हुई, जल्दी बोलो? चौथे आसमान पर। 5वें पर किनसे हुई? हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। उन्होंने भी इस्तकबाल किया, दुआएं दी, खूब गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। लेकिन 6वें आसमान पर पहुंचे, मजे की बात सुनिए, जब 6वें आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस्तकबाल किया, गले से लगाया, खूब दुआएं दी। लेकिन मजे की बात सुनिए, हजरत मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद मैं 6वें आसमान से आगे बढ़ा। जब मैं 6वें आसमान से आगे बढ़ा तो फिर क्या हुआ, सुनिए। हजरत मूसा रोने लगे, हजरत मूसा रोने लगे। गैब से आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? गैब से आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? तो हजरत मूसा ने जवाब दिया, ए मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मोहम्मद की उम्मत बहुत खुश नसीब है और ये नबी भी खुश नसीब है। ये नबी दुनिया में गए सबसे बाद में, इनकी उम्मत आई सबसे बाद में, लेकिन अपने नबी की बातों को मानकर शरीयत का रास्ता इख्तियार किया, अपने नबी की गुलामी को इख्तियार किया। वो मर्तबा पा लिया कि नबी गए तो बाद में, इनकी उम्मत दुनिया में आई बाद में, मगर जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। मगर जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। ये मोहम्मद बड़े खुश नसीब और इनकी उम्मत खुश नसीब है कि गए सबसे बाद में, इनकी उम्मत गई सबसे बाद में, मगर जन्नत में ज्यादा तादाद में सबसे पहले दाखिल होगी। ये है मेरे नबी के उम्मत की शान। ऐ नबी के गुलामों, सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा। अगर अपने नबी को खुश करना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो नमाज के पाबंद बनो, मस्जिद को आबाद रखो। मस्जिद बनाना आसान है मगर मस्जिद को आबाद रखना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मर्दों पर नमाज फर्ज है, औरतों पर भी नमाज फर्ज है। इसलिए हमारी माँ बहन, आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए, शौहर की खिदमत भी कीजिए, खाना भी बनाइए, बच्चों की परवरिश भी कीजिए, लेकिन आप भी नमाज की पाबंद बनिए। और हमारे भाइयों, आप भी नमाज के पाबंद बने ताकि अल्लाह भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। अभी मैंने आपके सामने ये 6वें आसमान तक का वाकया सुनाया। अब आगे चलिए, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। जैसे 7वें आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या उन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मेरे नबी हजरते, इधर देखिए रावी हजरत, मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। क्या कोई बात है? तो हजरत आ रहे हैं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? हजरत आ रहे हैं तो आने दीजिए ना, इजाजत है।
चूंकि खड़े होने का मतलब मिजाज बदलना है। इधर देखिए, मैं मेराज के मौजू तो बहुत है, लेकिन ये महीना जैसा है वैसी तकरीर जो वादा किया है वादा के मुताबिक होगी। सुनिए, अभी कीमती कीमती बातें अर्ज करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी 7वें आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। नबी ने, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? गौर से सुनिए, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, अचानक मैंने देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। किससे टेक लगाकर? बैतुल मामूर। अच्छा ये बताइए, बैतुल मामूर क्या चीज है? पता नहीं मालूम होगा। इधर देखिए, जैसे हम लोगों का किबला क्या है? काबा। अरे बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? जल्दी बोलो। काबा शरीफ। ऐसे ही फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर शरीफ है। इधर देखिए, यह और बात है कि आप लोग समझते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन इधर देखिए, घर की मुर्गी को दाल बराबर मत समझिए। यह आपके इलाके की शान और जान है, और हमारी जमात के शेर है शेर। बेईमान लोग इनका नाम सुनकर थरथराते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। माशाल्लाह मुफ्ती साहब को मेरे बाद आप सुनेंगे, कुछ लम्हा बर्दाश्त कीजिए। जैसे जैसे वादा किया, वादे के मुताबिक मैं बोल रहा हूं। अभी आखिरी में कीमती बातें आप तक पहुंचाऊंगा। अभी तो मेरे नबी 7वें आसमान पर पहुंचे। जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे तो अचानक देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने अपने बाप इब्राहिम को सलाम किया। जैसे सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, खड़े हो गए, खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। दुआ देने के बाद मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। ये है मेरे नबी की शान। इधर देखिए, 7वें आसमान पर नबी पहुंचे। एक चीज आपको बता दूं कि 7वें आसमान पर जन्नत भी है, बैतुल मामूर भी है। इधर देखिए, सिदरतुल मुंतहा भी है, लौहे महफूज भी है, अर्शे आजम भी है। ये सारे मकामात 7वें आसमान के ऊपर हैं, लेकिन सब इधर देखिए, सबका मकाम अलग अलग है। जल्दी बोलो, सबका मकाम अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीजें 7वें आसमान पर है। बैतुल मामूर इधर देखिए, आसमान के फरिश्तों का किबला है, और काबा शरीफ ये इंसान, जिन्नात और जमीन पर रहने वाले तमाम फरिश्तों का किबला है। जैसे हम लोग बोलो काबा की सिमत घूम कर नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही फरिश्ते भी तस्बीहात बैतुल मामूर की तरफ घूम कर करते हैं। इधर देखिए, बैतुल मामूर हूबहू काबा के सामने है। बिलफर्ज अगर ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे। ये है काबा और बैतुल मामूर का गहरा रिश्ता, मैंने आप तक पहुंचाया। अब आगे सुनिए, नबी 7वें आसमान से कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। अब सिदरतुल मुंतहा से कहां पहुंचे? अल्लाह से कितने करीब पहुंचे, अल्लाह से कितने करीब हुए, वो रिवायत अब यहां से दूसरी सुनिए। कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठो, हजरत आ गए तो मेरा मूड और बनेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफैया फवजदतु बर्दहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हजरत अब्दुर्रहमान बिन आयश कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, अल्लाह से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के मैं अल्लाह का दीदार करने लगा, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होने लगा। जब अल्लाह की तजल्ली में मैं ढक गया, जब अल्लाह की तजल्ली में मैं ढक गया तो अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, करीब करना शुरू कर दिया। मैं इतना करीब पहुंचा, इतना करीब पहुंचा कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जितनी चीजें सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अगर आप हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो एक भी हाथ नीचे न रहे, मौलाना आपका खून बहाकर इधर देखिए। यह और बात है कि आप उर्दू कम नहीं समझते हैं, लोग आपको बदनाम करते हैं। इधर देखिए माशाल्लाह बंगाल का मुसलमान उर्दू खूब समझ रहा है, और माशाल्लाह बंगाल में बोलो उर्दू मौलाना की, उर्दू बोलने वाले की बहुत तकरीर हो रही है। इधर देखिए, अब यकीनी बात है जो खांटी आदमी जो घर से कभी नहीं निकला, अरे बोलो, जो घर से कभी बाहर नहीं निकला, उसको आबो हवा नहीं लगी, तो वो उर्दू तो छोड़ दीजिए अपनी ही भाषा नहीं समझ पा रहा। अरे बोलो है कि नहीं? तो माशाल्लाह बंगाल का मुसलमान, और वो भी रासा कुआं का इलाका, उत्तर दिनाजपुर का, यहाँ तो घर घर में आलिम। अरे बोलो, यहाँ तो घर घर में आलिम मौलाना है। तो माशाल्लाह ये तो उलमा का इलाका है, उलमा का घर है, तो आप उर्दू क्यों नहीं समझेंगे? माशाल्लाह मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह ताला से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के मैंने साफ साफ अल्लाह को देखना शुरू कर दिया, अल्लाह का दीदार करने लगा। जब अल्लाह का दीदार करने लगा अल्लाह ताला का, तो अल्लाह के दीदार में, तजल्ली में मैं बिल्कुल ढक गया। अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको अपने से करीब करना शुरू कर दिया, इतना करीब कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे रखा मेरा सीना रोशन हुआ, इतना रोशन कि सातों आसमान में जो कुछ है, सातों जमीन में जो कुछ है, सबको मैंने जान लिया। अब आगे चलिए, दो टुकड़ा मैंने हदीस सुना दिया, अब तीसरा टुकड़ा सुनाना चाहता हूं। बर्दाश्त करेंगे? जल्दी बोलो, बर्दाश्त करेंगे? अगर तीसरा टुकड़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैहि सलातु 50 सलातन कुल्ल यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बि 50 सलातन कुल्ल यौम फक़ाल इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु, इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ल यौम इन्नी
वल्लाह क़द जर्रब्तुन्नास क़ब्लका वआलजतु बनी इसराईल अशद्दल मुआलजा फरजे इला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ ले उम्मतिक फरजातु इला रब्बी फवदा अन्नी अशरा फरजातु मूसा फक़ाल मिस्लहु फरजातु फवदा अन्नी अशरा फरजातु इला मूसा फक़ाल मिस्लहु फरजातु फवदा अन्नी अशरा फरजातु इला मूसा फक़ाल मिस्लहु फरजातु फवदा अन्नी अशरा फरजातु इला मूसा फक़ाल मिस्लहु बिमा उमिरतु फक़ाल मिस्लहु उमिरतु बिखम्से सलवातिन फउमिरतु बिखम्से सलवातिन कुल्ल यौम बिखम्से सलवातिन कुल्ल यौम फरजातु इला मूसा फक़ाल मिस्लहु बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बिखम्से सलवातिन कुल्ल यौम फक़ाल मूसा फरजे इला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ ले उम्मतिक इन्नी वल्लाह क़द जर्रब्तुन्नास क़ब्लका वआलजतु बनी इसराईल फक़ाल अलैहिस्सलाम सअलतु रब्बी हत्ता इस्तहयैतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जाबस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व ख़फ़फ़तु अन इबादी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात इधर देखिए, मैं हदीस पढ़ने में कभी भूलता नहीं, लेकिन मजमा जब डगमग करने लगता है तो मैं भी डगमग करने लगता हूं। अरे बोलो, जब मजमा डगमगाता है तो मैं भी डगमगा जाता हूं। वरना इधर देखिए, मैं हाफिज भी हूं, हमारे उलमा जानते हैं। इधर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इम्तिहान ही के तौर पर जो आयत पूछनी हो आप हमसे जलसे के बाद पूछ सकते हो। अल्लाह ने सीने में कुरान को महफूज रखा है माशाअल्लाह। हदीस पढ़ने में डगमगाता नहीं हूं, लेकिन जब लोग डगमगाते हैं तो मैं भी हदीस पढ़ने में डगमगा जाता हूं। इधर देखिए, मैंने बुखारी की सबसे लंबी हदीस का 2 टुकड़ा पहले सुनाया। ये आखिरी टुकड़ा जो मैंने सुनाया है, अब इसका मतलब जल्दी जल्दी सुनिए, 15-20 मिनट में जल्दी सुनिए ताकि दस्तारबंदी हो, हजरत की तकरीर हो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह से वापिस होने लगा तो मुझको, इधर देखिए, 50 नमाजों का हुक्म दिया गया, यानी तोहफा दिया गया। 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई। कितनी नमाजें? 50। मैं लेकर के अल्लाह की बारगाह से वो खूबसूरत तोहफा वापिस हुआ। 7वें आसमान पर पहुंचा, उसी रंग में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई, दुआएं दी। 6वें आसमान पर पहुंचा तो हजरत मूसा से मुलाकात हुई। जब इधर से जाने लगा तो मूसा रोने लगे, और उधर से जब मैं वापिस हुआ तो मूसा पूछने लगे। क्या पूछने लगे? इधर देखिए, ये अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको, आपकी उम्मत को क्या हुक्म दिया, क्या तोहफा दिया? तो नबी ने फरमाया 50 नमाज। 50 नमाज। तो मूसा ने कहा इन्ना उम्मतक ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ल यौम। ये अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। इन्नी वल्लाह क़द जर्रब्तुन्नास क़ब्लका वआलजतु बनी इसराईल। आपसे पहले मैंने बहुत लोगों को आजमाया, वो लोग पास नहीं कर सके। आपकी उम्मत भी 50 नमाज नहीं पढ़ सकेगी। अच्छा मौका है, जाइए अल्लाह से अर्ज कीजिए कि मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, कुछ कम कर दिया जाए। नबी फरमाते, मैं अल्लाह की बारगाह में लौट गया, अल्लाह से अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इस रिवायत में है कि 10-10 नमाजें कम हुई, लेकिन उम्मे हानी वाली जो रिवायत है उसमें है 5-5 नमाजें कम हुई, और यही मशहूर है। इधर देखिए, मेरे नबी फरमाते पहली मर्तबा में 5 नमाजें कम हुई, मैं वापिस आ गया। ऐसे ही मूसा ने फिर पूछा, मैंने जवाब दिया। फिर मूसा ने कहा, जाइए अल्लाह से फिर अर्ज कीजिए, 45 नमाज भी ज्यादा है और कम कराइए। नबी फरमाते मैं 9 मर्तबा गया। जल्दी जल्दी सुनिए, कितनी मर्तबा?
9 मर्तबा गया, 9 मर्तबा में कितनी नमाज कम हुई? जल्दी बोलो। 45। बची कितनी? 5। जब 5 बच गई तो मूसा ने फिर कहा, ए अल्लाह के नबी, ये भी ज्यादा है, कुछ और कम करा लीजिए। ये भी ज्यादा है, कुछ और कम करा लीजिए। तो नबी ने क्या जवाब दिया? जवाब पर कुर्बान जाइए। नबी ने क्या जवाब दिया? सुनिए। नबी ने जवाब दिया, या मूसा सल तू रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु। ऐ मूसा, मैंने अपने रब से बहुत कम कराई नमाजें, अब कराने की हिम्मत नहीं है, 5 रहने दिया जाए। अब मुझे हया महसूस हो रही है, मैं अपने रब से कितनी बार अर्ज करूं? 5 नमाजों पर मैं राजी हूं, 5 नमाजों को कबूल कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं, जैसे मैंने इतना कहा और इतना कह के आगे बढ़ा, इतने में आवाज आई, अमसैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ मेरे महबूब, मैंने अपना फरीजा गुजार दिया और बंदों से तखफीफ कर दी। मतलब ये है, ऐ मेरे महबूब, मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है। वो तो मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत के लिए 5 कर दिया है, वो भी अदायगी में 5 कर दिया है। मतलब ये है, दुनिया में जितने नबी आए, 1 वक्त की नमाज पढ़े 1 सवाब मिले, 2 वक्त की नमाज पढ़े 2 का सवाब मिले, 3 वक्त की नमाज पढ़े 3 का सवाब मिले। लेकिन आपके उम्मत की शान ये होगी, ऐ मेरे महबूब, पढ़ेगी 5 नमाज, मगर उनको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बयान किया, जो हदीस में है वही मतलब बयान किया। बेईमान लोग कहता है सुन्नी लोग खाली गाली देता है, हम लोग तकरीर नहीं सुनने जाएंगे। तो वो लोग कहता है कि नहीं? वो लोग कहता है कि सुन्नी लोग खाली गाली देता है, हम तकरीर नहीं सुनने नहीं जाएंगे। कसम खुदा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे बोलिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, गाली वो देते हैं। मेरे गौसे आजम को गालियां वो दे रहे हैं, गरीब नवाज को गालियां वो दे रहे हैं, सरकार आला हजरत को गालियां वो दे रहे हैं, हमारे असलाफ बुजुर्गों को गालियां वो दे रहे हैं। हमें मुशरिक और बिदअती कब्र पूजुआ तक कहते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, और हम हदीस सुनाते हैं और उनका थोड़ा सा नाम ले लिया तो मिर्ची लग जाती है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन पैगंबर के खिलाफ बोलोगे, नबी के खिलाफ बोलोगे, किसी सहाबी के खिलाफ बोलोगे तो सुन्नी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जान जाए रहे। लेकिन हम बोलेंगे, जवाब देंगे। अभी तक मैंने आपको वो तमाम अहादीसें सुनाई है, इधर देखिए, जिसमें मेराजे नबी का तज़किरा है। अब आगे चलिए, जो मैंने आपसे तीसरा वादा किया था। क्या वादा किया था? इधर देखिए कि सफर में हम लोग पढ़ते हैं, बोलो, 4 रकत वाली नमाज को क्या पढ़ते हैं? जल्दी बोलो, आधी, यानी 50। और दूसरा सवाल मैंने ये कायम किया था कि वित्र की तमाम रकतों में किरात फर्ज है, सुनन और नवाफिल की तमाम रकतों में किरात फर्ज है, मगर फर्ज में 2 ही रकत में किरात क्यों फर्ज है? उसका जवाब एक हदीस सुनाऊंगा, उसी से दोनों का जवाब आपको मिल जाएगा। इजाजत है तो हदीस सुन लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ी मोतबर हदीस बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुस सलात, किताबुस सलात, सफा नंबर 51, पेज नंबर 51, यानी 51 नंबर बोलो सफा पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरज़ल्लाहु सलाता
हीना फरसहा रकातैन रकातैन फी सफरिन व हज़र फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरसहा रकातैन रकातैन फी सफरिन व हज़र फउक़िर्र सलातु सफ़र व ज़ीदा फी सलातिल हज़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है। ये बुखारी शरीफ पेज नंबर बोलो 51 यानी 51 पर ये हदीस मौजूद है किताबुस सलात नमाज के बयान में। हजरत आयशा कहती हैं कि मेराज की रात में, मेराज की रात में जो नमाजें फर्ज की गई वो नमाजें 4 रकत करके फर्ज नहीं की गई, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। बोलो कितनी नमाज है, जल्दी बोलो। हर नमाज की सिर्फ, जोर से बोलो, 2-2 रकातें फर्ज की गई। जोहर में 2 रकात, ऐशा में 2 रकात, मगरिब में 2 रकात, फजर में 2 रकात। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में जो नमाजें फर्ज की गई तो तमाम नमाजों की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई, यानी हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई। लेकिन नमाज के वाकया के बाद जब मेरे नबी मदीना पहुंचे, मेराज के वाकया के बाद जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना शरीफ में जब मेरे नबी को इत्मीनान मिला तो अल्लाह ताला ने कुछ रकतें और बढ़ा दी, कुछ रकतें और बढ़ा दी। लेकिन मजे की बात सुनिए, हजरत आयशा कहती है सफर की नमाज को अल्लाह ने बंदों की आसानी के लिए असली हालत पर छोड़ दिया। सफर की नमाज को बंदों की आसानी के लिए असली हालत पर छोड़ दिया, यानी जैसे मेराज की रात में फर्ज हुई थी 2-2 रकातें उसी अंदाज में छोड़ दिया। मगर इकामत की सूरत में, हजर की सूरत में अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकत, ऐशा में 2 रकत, फजर ऐशा में 2 रकत, मगरिब में 1 रकत, असर में 2 रकत, जोहर में 2 रकत। लेकिन फजर की नमाज को भी असली हालत पर छोड़ दिया गया। तो मेराज की रात में नमाजें जो फर्ज हुई, बोलो कै रकतें, बोलो हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें। कितनी? और ये दोनों रकतें किराअत के साथ फर्ज हुई। किसके साथ? किराअत के साथ। अच्छा एक बात बताइए, मेरे नबी को मेराज कब हुई? इधर देखिए, मेरे नबी मक्के में रहे 13 साल। कितने साल? हाथ उठाकर बोलो, अरे मालूम हो जाए मक्के में कितने दिन रहे। यानी ये नबूवत वाली जिंदगी, यानी ऐलाने नबूवत के बाद, वरना टोटल अगर देखेंगे तो 53 साल। कितने साल? 53 साल। लेकिन ऐलाने नबूवत के बाद 40 साल की उम्र में आपने ऐलान फरमाया। 40 साल के बाद आप 13 साल तक मक्के में रहे और मदीना शरीफ में 10 साल रहे। इधर देखिए, मेरे नबी मक्के में 13 साल रहे, लेकिन मेराज कब हुई? जल्दी से सुनिए, हिजरत से 1.5 साल पहले। जल्दी बोलो, हिजरत से, जोर से बोलो, हिजरत से 1.5 साल पहले नबी को मेराज शरीफ हुई। और नमाज कितनी फर्ज हुई? जल्दी बोलो। 5 वक्त की नमाज, और सिर्फ हर नमाज की 2-2 रकातें किराअत के साथ। किसके साथ? किराअत के साथ। लेकिन जब मेरे नबी मदीना पहुंचे और मदीना में रकातें बढ़ाई गई, रकातें कुछ और रकातों का इजाफा किया गया, तो रकात तो फर्ज की गई मगर किराअत फर्ज नहीं की गई। यानी बाद में जो रकतें बढ़ाई गई वो सिर्फ रकतें बढ़ाई गई, किराअत उसमें फर्ज नहीं की गई। इसीलिए वित्र की तमाम रकतों में किरात फर्ज है, सुननो नवाफिल की तमाम रकतों में किरात फर्ज है, क्योंकि इसकी वाजिबियत
बोलो इसकी वाजिबियत या इसकी अदायगी बंदों की तरफ से है। बंदा जब पढ़ता है या बोलो बंदों की तरफ से है। वाजिब है तो नबी का हुक्म है, इधर देखिए, वाजिब है तो नबी का हुक्म है, नबी भी अल्लाह के बंदे हैं तो इसका हुक्म बंदों की तरफ से है, मेरी तरफ देखिए। लेकिन पंज वक्ता नमाज जो आप पढ़ते हैं ये अल्लाह ने आप पर फर्ज किया है। मेराज की रात में हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकअतें फर्ज हुई। बाद में जब नबी मदीना पहुंचे तो मदीना में कुछ रकअतों का इजाफा किया गया। मगरिब में 1 रकअत, जोहर में 2 रकअत, असर में 2 रकअत, ऐशा में 2 रकअत और फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। और सफर वाली नमाज को भी बंदों की आसानी के लिए असली हालत पर छोड़ दिया गया। ये था बोलो शरीयत का राज जो मैंने आपके सामने हदीस और कुरान की रोशनी में बयान किया। अब आखिरी बात रह गई, सुन लीजिए। आखिरी बात कि नमाज तो फर्ज हुई मेराज की रात में, लेकिन मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? तो ये जवाब भी सुन लीजिए। उलमा लोग बैठे हुए हैं और खुसूसियत के साथ मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं। इधर देखिए, सहाबा कराम और मेरे नबी मेराज शरीफ से पहले नमाज पढ़ते थे, लेकिन कौन सी नमाज? इधर देखिए, रात में तहज्जुद की नमाज। जल्दी बोलिए, रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में 2 नमाजें, सुबह में चाश्त की नमाज और शाम में असर की नमाज। इसी को आला हजरत ने फतावा रज़विया जिल्द 2 में बोलो दलील के साथ साबित किया है। मेरी तरफ देखिए, तो मेराज शरीफ से पहले भी लोग नमाज पढ़ते थे। यह और बात है कि वो नमाजें फर्ज थी या नफलन थी। इधर देखिए, सही ये है कि रात वाली नमाज जिसको तहज्जुद कहा जाता है, नबी पर भी फर्ज थी, उम्मत पर भी फर्ज थी। लेकिन जब 5 वक्त नमाज फर्ज की गई तो उम्मत के हक में माफ कर दिया गया और नबी के हक में इसकी फर्जियत को बाकी रखा गया। तो नबी पर जैसे तहज्जुद की नमाज बोलो कबले मेराज फर्ज थी, ऐसे ही बादे मेराज ता दमे हयात ये नमाज उन पर फर्ज रही। हम लोगों पर 5 नमाजें फर्ज और नबी पर 6 नमाजें फर्ज, 5 वक्ता नमाज और तहज्जुद की नमाज। लेकिन हम लोगों पर इधर देखिए, मेराज शरीफ से पहले तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, लेकिन मेराज शरीफ के बाद तहज्जुद की नमाज उम्मत से माफ कर दी गई और नबी पर उसको असली हालत पर छोड़ दिया गया। ये है सारी बातें जो मैंने आपसे वादा किया था, अपने वादा को पूरा किया। सुभान